प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं परमपिता परमेश्वर से आपके कुशल जीवन, स्वस्थ जीवन और मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। मित्रों, व्यक्ति की कुंडली में सूर्य अच्छा बैठा है, श्रेष्ठ बैठा है, मंगल अच्छा बैठा है, गुरु अच्छा बैठा है, यहां तक कि चंद्रमा भी अच्छा बैठा है। फिर भी व्यक्ति कई बार अपने जीवन में असफलता हासिल करता है। कई बार उस व्यक्ति के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। सफलता बिल्कुल निकट लगती है परंतु उसके हाथ नहीं लगती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि व्यक्ति के पास में वो कुशाग्र बुद्धि नहीं है, व्यक्ति के पास में वो काम करवाने की चतुराई नहीं है, व्यक्ति के पास में किसी बात का तर्क देने की क्षमता नहीं है, व्यक्ति को लोगों से किस प्रकार से बात करनी चाहिए वो स्किल उसमें नहीं है। इस कारण व्यक्ति के कई बार बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो में हम ऐसे ग्रह की बात करेंगे जिनसे इन सब व्यक्ति के गुणों का विचार किया जाता है। तो मित्रों, बात करेंगे बुध की। बुध का व्यक्ति की कुंडली में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण स्थान बुध रखता है। हालांकि बुध जब अकेला बैठा रहे किसी भाव में तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा लालची बनाता है, व्यर्थ का भ्रमण करने वाला बनाता है। हालांकि बुध के बारे में कहा जाता है कि जो बुध है वो जिस भाव में बैठता है उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा है उसके अनुसार ये जो बुध जो है वो फल देता है। जिस प्रकार राहु और केतु किसी ग्रह के साथ में बैठकर अपना फल देते हैं, उनके अनुरूप बन जाते हैं, ठीक इसी प्रकार बुध भी शुभ ग्रहों के साथ में बैठेगा तो शुभ फल देगा और अशुभ ग्रहों के साथ बैठेगा तो अशुभ फल देगा। हालांकि कई बार किसी भाव में कोई ग्रह नहीं है साथ में तो उस भाव का स्वामी कौन है उसके अनुसार भी बुध भाव फल देता है। तो मित्रों, व्यक्ति के जीवन में अगर बुद्धि की कमी है, व्यक्ति के पास में चतुराई की कमी है तो व्यक्ति जो काम जिस ढंग से करना चाहिए उस ढंग से वो कर नहीं पाता है। तो कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जो बने बनाए काम है वो बिगड़ जाते हैं। तो मित्रों, बुध जो है वो कुंडली का सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है जो बुद्धि का प्रदाता है और बुद्धि सब पे भारी पड़ती है। कितना भी बड़ा बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, एक बुद्धिमान व्यक्ति उसको हरा देगा, उसको अपने वश में कर लेगा। राजा बलि कितना भी शक्तिशाली है, उसके पास अगर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है तो वो अपनी प्रजा को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो प्रिय मित्रों, बुध जो है ग्रहों में राजकुमार देखा गया है। तो राजकुमार जो है वो हमेशा उसकी प्रवृत्ति ऐसी होगी कि वो कुछ करने की सोचेगा, हर बार कुछ नया करूं मैं, क्योंकि राजा को उत्तराधिकारी होता है। राजा से उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता है क्योंकि राजा उसके पिता है। तो वो उसकी स्वतंत्रता है। वो ग्रह जो है बुध जो है व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से फल देगा। बुध जो है वो मिथुन राशि में और कन्या राशि में स्वग्रह होते हैं। साथ ही कन्या राशि में उच्च के भी माने जाते हैं। स्वग्रह तो होती है, उसके साथ में कन्या राशि में वो उच्च के भी माने गए हैं। साथ में मीन राशि में जो है वो बुध नीच के ग्रह है, नीच के माने जाते हैं। यानी कि जो कन्या राशि है 6 नंबर की राशि जो है उसमें बुध जो है वो उसके माने गए हैं और 12 नंबर की जो राशि है उसमें बुध जो है वो नीच के माने गए। और मिथुन राशि और कन्या राशि में जो है वो शुभग्रह राशि है। जहां तक नक्षत्रों की बात करें तो आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इन 3 नक्षत्रों के बुध स्वामी हैं। सूर्य जो है और शुक्र जो है, ये 2 ग्रह जो है उसके साथ में राहु ले लें। सूर्य, शुक्र और राहु ये तीनों जो है बुध के मित्र हैं। चंद्रमा और मंगल जो है बुध के शत्रु होते हैं। बाकी सब ग्रहों के साथ में उनके सम संबंध देखे गए हैं, ना तो शत्रुभाव होता है न ही मित्रवत व्यवहार उनका देखा गया है। मित्रों, कई बार देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि बुध बल अवस्था में है, बुध राजकुमार का द्योतक है, राजकुमार को रिप्रेजेंट करता है,
और राजकुमार सुंदर दिखना पसंद करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुंदर दिखना पसंद करेगा, सुंदरता उसको बहुत अधिक प्रिय होगी। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति बहुत उम्र के होते हैं, फिर भी उनकी उम्र बहुत छोटी लगती है, यानी लगभग वो 40 के होंगे और वह आपको दिखेंगे 20 के, यानी कभी व्यक्ति उम्र दराज में दिखते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आंखें चमकदार, वो जिनको अच्छे भाव बैठ के चालाक बनाता है। व्यक्ति जो उनका सौम्य, अच्छे स्वभाव के, कुशल बुद्धि वाले, कुशल वक्ता, हर एक क्षेत्र में वो जानकार। ऐसे व्यक्तियों के पास में कई भाषाओं का ज्ञान देखा गया है, बुद्धि का है। ऐसे व्यक्ति अनेक भाषाओं को सीखने के लिए अग्रसर रहते हैं और वो उसमें पारंगत भी होते हैं। बुद्ध बली होकर व्यक्ति को हाजी जवाबी बनाता है। जिस प्रकार बीरबल हाजी जवाबी था, उसी प्रकार बुद्ध भी व्यक्ति को हाजी जवाबी बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन जो स्किल होती है, लोगों से बात करने की जो स्किल है, वो बहुत अच्छी दिखी गई है। ऐसे व्यक्ति गणित की भी अच्छे जानकार हैं। तर्क शक्ति में इनकी महारत होती है, तर्क शक्ति में इनको कोई नहीं हरा सकता। यदि बुल जो है वो व्यक्ति की कुंडली में अच्छी अवस्था में बैठा है। ये जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं, तार्किक दृष्टि से देखते हैं, हमेशा तर्क की दृष्टि से देखेंगे। बुद्ध की जिस व्यक्ति पर कृपा पड़ जाती है, कृपा हो जाती है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़े हैं। चाहे व्यापार में हो, चाहे वो किसी वक्ता की फील्ड में हो सकता है किसी के गणित के फील्ड में हो, सब प्रकार में। राजनीति में भी वो बुद्ध जो है व्यक्ति को तर्क करने की क्षमता जो व्यक्ति की है, वो राजनीति में भी आगे लेके जाती है। हालांकि बुद्ध जो है व्यापार में अच्छा देखा गया है, वाणिज्य में अच्छा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति अपने बैंकिंग सेवा में, फाइनेंशियल सेवा में अच्छे देखे गए, क्योंकि इनके लोगों की जो गणित है, गणित विशेष वो मजबूत होता है। इस कारण ये व्यक्ति जो होते हैं बैंकिंग सेवा में, फाइनेंशियल सेवा में अच्छे बैंक में शरीर देखे गए इनके। कई बार व्यक्ति की कुंडली में पीड़ित होकर बुद्ध खराब फल भी देते हैं। जब ये कुरुग्रह में बैठ जाते हैं, कुरुग्रह के साथ में बैठ जाते हैं, जैसे कोई मंगल हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, सूर्य को भी कुरुग्रह माना जाता है, कुरुग्रह की संख्या दी गई है। ऐसे ग्रहों के साथ में बैठ जाते हैं तो कहीं भी इस व्यक्ति की कुंडली में बैठने से वो बुद्ध अच्छे फल प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि सूर्य के साथ में बैठकर बुद्ध आदित्य योग भी बनाते हैं। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बुद्ध आदित्य योग का, कि आपको कई बार आपकी कुंडली में बुद्ध आदित्य योग बनता है फिर भी आपको उसका लाभ नहीं मिलता है, ऐसा क्यों है? व्यक्ति के कहा जाए तो लगभग 50-60% लोगों की कुंडली में बुद्ध आदित्य योग बनता है, फिर भी व्यक्ति को इनका लाभ भी मिलता है। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि व्यक्ति को बुद्ध आदित्य योग का लाभ क्यों नहीं मिलता है, उसके कुंडली में योग होते हुए भी। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आज हम केवल बुद्ध का व्यक्ति की कुंडली के द्वादश भाव में किस प्रकार का फल होता है, द्वादश भाव में बैठकर व्यक्ति को किस प्रकार के फल प्रदान करता है, इसके बारे में आज विचार करेंगे। दूसरे जो बुद्ध आदित्य होंगे, बुद्ध की दूसरे ग्रहों के साथ में जो युति का फल है, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा जो जल्दी आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको वीडियो अच्छा लगे अगर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना और शेयर भी करना। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं बुद्ध की। बुद्ध जी किसी व्यक्ति की कुंडली के लगन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल प्रदान करता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के लगन भाव में बुद्ध अगर बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो होगा कुशल बुद्धि वाला होगा, चतुर होगा। ऐसा व्यक्ति साहसी भी देखा गया है, विद्वान होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, लोगों के प्रति दयालु होगा। ये व्यक्ति घूमने के बड़े शौकीन होंगे, दूर स्थानों पर यात्रा करना इनको बहुत ज्यादा शौक होगा। बुद्ध के प्रभाव से व्यक्ति का सुंदर शरीर होगा, राजकुमार जैसा लगेगा, चमकदार आंखें देखी गई है। जब बुद्ध जो है वो लगन भाव में बैठता है, लगन भाव में बैठकर व्यक्ति की जो लगन है, बुद्ध जो है व्यक्ति की लगन
गणित विषय में बहुत ज़्यादा जाता है। ऐसे व्यक्ति गणित विषय में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। साथ ही वाणिज्य संबंधी कार्य जो है, बैंक से संबंधी कार्य हैं, ऐसे कार्य में भी बुध जो है व्यक्ति को सफलता प्रदान कराता है लग्न भाव में बैठकर। लग्न भाव में बैठता कर सुनिए, बुध जो है, बुध अगर लग्न भाव में अच्छी राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है, ऐसे व्यक्ति तेजस्वी देखे गए हैं। ओजस्वी वाणी होती है ऐसे व्यक्तियों की, कुशाग्र बुद्धि के धनी होते हैं, दयालु स्वभाव के देखे गए हैं। व्यापार में उच्च कोटि के व्यापारी बुध यहाँ पर लग्न भाव में बैठकर व्यक्ति को बनाता है। कई बार अगर बुध लग्न भाव में नीच राशि में बैठ जाए, बैठा मिल जाए, तो जातक में एक ऐसा गुण मिल जाता है कि ऐसे जातक जो है विश्वास करने योग्य नहीं होते, विश्वासघाती बन जाते हैं। अगर बुध जो है वो नीच राशि में बैठ जाए या किसी नीच ग्रह से देखे जाए अगर लग्न भाव बैठकर, तो व्यक्ति जो होगा वो विश्वास करने योग्य नहीं होगा। अब बात करें दृष्टि की, तो बुध पहले भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में देखेंगे। तो बुध अगर बली है, लग्न भाव में अच्छी अवस्था में है, तो व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा होगा। व्यक्ति की पत्नी सुंदर, सुशील, आज्ञाकारी होगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चलेगा व्यक्ति का। और ये व्यक्ति जो होंगे वो अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करेंगे यदि बुध अच्छी अवस्था में बैठा है और अच्छी अवस्था में बैठकर व्यक्ति के सप्तम भाव को देख रहा है। अगर नीच अवस्था में बैठा है और फिर दृष्टि डाल रहा है, ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। ऐसे व्यक्ति व्यापार में भी असफलता प्राप्त करते हैं। हाँ, कई बार ये भी होता है कि वो नीच अवस्था में बैठा है और किसी अच्छे ग्रह के साथ में बैठा है, वो ग्रह वहां पर उच्च अवस्था में है। मान लो यदि बुध यहाँ पर मीन राशि में बैठा है जो नीच राशि है, पर उस साथ में इसके गुरु बैठ गया जो गुरु की शुभ राशि है, तो यहाँ पर बुध अच्छे फल देना प्रारंभ कर देगा क्योंकि वो गुरु के साथ में बैठा है। तो ऐसा नहीं कि हर प्रकार से व्यक्ति की कुंडली बैठकर अशुभ फल देगा, क्योंकि बुध की प्रवृत्ति कैसी है, बुध जिस ग्रह के साथ में बैठता है उस ग्रह के अनुसार फल देता है। तो यदि वो नीच राशि में बैठा है अगर, और अगर उसके साथ में कोई अच्छा ग्रह बैठा है या अच्छे ग्रह की दृष्टि इस पर पड़ रही है, तो ऐसी अवस्था में उसके फल जो है वो ज्यादा कष्ट में नहीं होते हैं, अशुभ फलों में थोड़ी कमी हो जाती है और शुभ फल देना प्रारंभ कर देता है। तो मित्रों, कुल मिलाकर बात करें तो बुध जो है वो लग्न भाव में बैठकर व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि वाला बनाता है, चतुर बनाता है, तेजस्वी बनाता है, तर्क करने वाला बनाता है। साथ ही व्यक्ति को गणित में रुचि प्रदान करता है और व्यवहारिक जीवन जो है व्यक्ति का अच्छा देखा गया है। अब वीडियो को आगे बढ़ाएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं और बात करें धन भाव की, द्वितीय भाव की, कुटुंब के भाव की। तो जब बुध जो है वो व्यक्ति के यदि धन भाव में बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति जो होगा, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव जैसे देखा गया है वो सुखी होगा, अच्छे स्वभाव वाला होगा, हमेशा साधु संतों की सेवा करने वाला होगा, सत्कर्म करने वाला होगा। एक को इसमें देखा गया है, ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो मिठाई के अधिक प्रिय होंगे, यानी मिठाई इनको प्रिय होगी। ऐसे व्यक्ति मिष्ठान के बड़े शौकीन होते हैं, मीठे के बड़े शौकीन होते हैं यदि बुध द्वितीय भाव में बैठते हैं। यदि बुध उच्च राशि में बैठे हैं या स्व राशि में बैठे हैं दूसरे भाव में, ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार से बहुत ज्यादा सुख मिलता है, कुटुंब के प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जो छोटे भाई बहन हैं वो भी बहुत ज्यादा देखे गए हैं। इनका कुटुंब जो है भरा भरा होता है एकदम, और कुटुंब वाले इनसे अति प्रेम करते हैं। मीठी वाणी होती है, मधुर वाणी के धनी होते हैं। एक बार बोलते हैं तो अगला व्यक्ति सोचता है कि व्यक्ति दोबारा बोले तो अच्छा है। बुध जो व्यक्ति को धन भाव बैठकर बहुत ज्यादा धन देता है, व्यक्ति के पास में
धन संपदा की कमी नहीं होती है। बुध धन भाव में बैठकर व्यक्ति को जीवन भर धन देता रहेगा। ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन कमाते हैं, ज्ञान से धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति वकील बनकर भी धन कमा सकते हैं, क्योंकि उनमें तर्क देने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इस कारण ये वकालत में भी अपने को सफल बना सकते हैं। बैंकिंग सेवा से, लेखा संबंधी कार्य से भी व्यक्ति जीवन में धन कमाते हैं। यदि नीच राशि बैठ जाए बुध, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के परिजनों से संबंध अच्छे नहीं देखे गए, बात बात पर उनके मनमुटाव देखा गया है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों के ससुराल पक्ष में भी कहीं कहीं ऐसे व्यक्ति के द्वारा वहाँ मनमुटाव होता रहता है, चाहे वो जीवन साथी से लेकर हो, चाहे वो ससुराल पक्ष में कुछ मनमुटाव से हो। ससुराल पक्ष के साथ में इनका विवाद बना रहता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो द्वितीय भाव में भी बुध बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति, मैंने बताया आपको, लेखा संबंधी है, बैंकिंग संबंधी कार्यों से, किसी निजी कंपनी में कार्य करके, हिसाब किताब कार्य जो है ना, लेखा जोखा का कार्य करके व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाएगा और वो जीवन भर धन कमाता रहेगा। बुध जो है यहाँ पर ऐसा व्यक्ति को बनाता है कि व्यक्ति अपने बुढ़ापे तक भी जीवन में धन कमाता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति दलाली के कार्य जो है उससे भी धन प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अधिक होती है, अच्छी होती है। बातचीत करने की क्षमता इतनी अच्छी होती है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। इसके कारण व्यक्ति दलाली में, ब्रोकरेज संबंधी जो कार्य है उसमें व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है, तो उससे भी धन अर्जित कर सकता है। बुध यहाँ पर धन भाव में अगर नीच राशि में बैठ जाए तो कहीं की वो धन की हानि भी करते दिखेंगे। ऐसे व्यक्ति व्यर्थ यात्रा करके भी धन खर्च करते हैं, जिस कारण वो धन की हानि करते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति उम्र भर धन कमाते हैं। कहीं की बुध या नीच राशि में बैठकर व्यक्ति को धन संचय करने से भी रोकता है, यानी धन संचय भी नहीं कर पाता व्यक्ति। अपने जीवन में धन कमाएगा जरूर, उम्र भर धन कमाता है, परंतु खर्चा भी करता रहता है, जिसके कारण इस व्यक्ति के पास में धन संचय कम होता है। ऐसे व्यक्ति जिसके धन भाव में यदि बुध बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है उनकी कम्युनिकेशन अच्छी रखें, बातचीत करने का तरीका अच्छा रखें, तो उनको बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त हो सकती है। धैर्य रखें, कोई काम को जल्दबाजी में नहीं करें, वाणी पर कंट्रोल रखें। जब किसी से अपन डील से करने के लिए बात कर रहे हैं, व्यापार संबंधी को बात कर रहे हैं, तो तर्क से बात रखें, अपनी वाणी में मधुरता रखें, विनम्रता रखें, बुद्धि का प्रयोग जरूर करें, तो आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। बात करें दृष्टि की, तो बुध द्वितीय भाव में बैठकर अष्टम भाव को देखेगा, तो कहीं के व्यक्ति को चिंता देगा, व्यक्ति को रोग भी दे सकता है। मस्तिष्क संबंधी रोग भी बुध यहाँ देखा गया है। और जातक को दुख पहुंचाते हैं। यहाँ पर बुध जब अष्टम भाव को देखेंगे दूसरे भाव में बैठकर, तो जातक दुखी देखा गया है। जातक अपने मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। ऐसे व्यक्तियों पर बेवजह चोरी के आरोप भी देखे गए हैं। कई बार ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि जो होती है वो भ्रमित हो जाती है, ये कर दूं, वो कर दूं। इस कारण भी व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है। मानसिक तनाव यहाँ पर बहुत ज्यादा व्यक्ति को झेलना पड़ता है जब बुध अष्टम भाव को देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दुखी होकर कई बार अपना कर्म स्थल छोड़ देता है, जन्म स्थल छोड़ देता है और फिर दूर जाकर बसने की योजना बनाता है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति का धन और समय दोनों बर्बाद हो जाते हैं। तो जब बुध अष्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से काम लें, विवेक से काम लें, तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। चाहे व्यापार में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे किसी प्रकार के धन अर्जन करने के साधन में हो, व्यक्ति को बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णयों से कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मित्रों, बात करते हैं तृतीय भाव की कि तृतीय भाव में यदि बुध बैठ जाए। मैंने पहले बताया आपको, बुध जब अकेला बैठेगा तो व्यक्ति को लालची बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है। बुध अकेले बैठने से व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठेगा। और मैंने बताया बुध जिसकी राशि में, जो किसी की कुंडली में बली है और अच्छी राशि में बैठा है,
तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जीवन पर धन कमाता है, कभी शांत नहीं बैठता है, उसकी भूख कभी मिटती नहीं है। हालांकि व्यक्ति सुंदर दिखना पसंद करता है, व्यक्ति अपने सौंदर्य को निखारना चाहता है, व्यक्ति अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, इसका व्यक्ति उम्र भर धन कमाएगा, वो शांत नहीं बैठेगा। और व्यक्ति कोई ज्यादा मेहनत से धन नहीं कमाते हैं, उनको कोई ज्यादा बल भी नहीं लगाना पड़ता है, सांस की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे व्यक्ति कठिन मेहनत से धन नहीं कमाते, अपनी बुद्धि से, चतुराई से धन कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति कमीशन एजेंट बनकर भी धन कमाते हैं। कोई जैसे दो व्यक्तियों के बीच में डील होती है तो डील में कमीशन लेते हैं, इस प्रकार से भी धन कमा लेते हैं। तो तृतीय भाव में यदि बुध बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जो बुध है वो चंचल स्वभाव बनाता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे देखे गए, परिश्रमी, पराक्रमी, और कोई भी काम उनका अगर अटक जाता है तो ऐसे व्यक्ति टेंशन नहीं लेते हैं, वो धैर्य से काम लेते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, अपनी बुद्धि को प्रयोग करते हैं, चतुराई का प्रयोग करते हैं, तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं और कठिन से कठिन कामों को कठिन परिस्थिति से निकाल देते हैं। अपने कार्य के दक्ष माने जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, उस कार्य में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा निपुण देखे गए हैं। साथ ही तृतीय भाव में बैठकर बुध व्यक्ति को साहित्य संबंधी, कला संबंधी और गणित में रुचि बढ़ाते हैं। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति सतर्क, जिज्ञासु, कोई सीखने की प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा होती है, सतर्क भी रहते हैं व्यक्ति, कोई काम करते हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहते हैं कि मुझे घाटा नहीं हो जाए, कि मुझे कोई हानि नहीं हो जाए। लाभ के प्रति भी व्यक्ति सतर्क रहते हैं, अपने अधीनस्थों के प्रति व्यक्ति सतर्क रहते हैं। हालांकि बुध जो है वो तृतीय भाव में बैठकर व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम विश्वास वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक अपने अधीनस्थ को एक बेटे की तरह, खुद की संतान की तरह पालते हैं। यदि व्यक्ति के पास में बड़ा बिजनेस है, बड़ा व्यापार है, तो जो व्यापार में जो काम करने वाले दूसरे लोग हैं उनको वो वात्सल्य प्रेम देते हैं, मातृत्व प्रेम देते हैं, जैसे वो अपने बच्चे हों, अपने लोग हों। ऐसा बुद्धि यहाँ तृतीय भाव में बैठकर व्यक्ति को बनाता है। ऐसे व्यक्ति छोटे बच्चों से बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, चाहे वो अपने हो, चाहे वो दूसरों को भी हो। जो भी छोटे बच्चे दिखे होंगे इनको, तो व्यक्ति उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो बात करें दृष्टि की, तो बुध जो है वो तीसरे भाव में बैठकर नवम भाव को देखेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्य के धनी होते हैं, भाग्य इनका बहुत ज्यादा उदय होता है, भाग्य इनका बहुत ज्यादा साथ भी देता है। और ये व्यक्ति जो होंगे अपनी बुद्धि से, अपने पराक्रम से धन अर्जित करेंगे, अपना भाग्य खुद बनाएंगे। ये भी देखा है, जिसके पास में बुध कुंडली में अच्छा बैठा है, कुशाग्र बुद्धि है, तो ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य का खुद निर्माता होते हैं। बुध नव भाव को देखकर व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, व्यक्ति धार्मिक कार्य में भाग लेता है। ऐसे व्यक्ति को छोटे बड़े भाई बहनों को भी जो है, जो छोटे भाई बहन है उनका भी बहुत ज्यादा सहयोग मिलता है। छोटे भाई बहन ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी वाणी जो होती है बहुत मीठी होती है, मधुर होती है। इस कारण इनके जो छोटे भाई बहन है वो भी उनको चाहे व्यापार में हो, चाहे निजी सहयोग हो, किसी प्रकार की जब सहयोग की आवश्यकता होती है व्यक्ति को, तो उनके जो छोटे भाई बहन है, विशेषकर बहनें, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करती हैं। धनभाव जो कि छोटे भाई बहनों का भी भाव है, तो उस भाव में व्यक्ति की कुंडली में बुध बैठा है तो वो व्यक्ति की छोटे भाई बहनों से भी स्नेह कराता है, सहयोग देता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो तृतीय भाव में अगर बुध बैठ जाए तो व्यक्ति को पराक्रमी, उच्च कोटि का व्यापारी, ऐसे व्यक्ति टाइपिंग से, दलाली के काम से, कोई धातु के काम से, इस प्रकार की व्यवसाय से व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाता है। हाँ, क्रय विक्रय का काम भी करता है व्यक्ति। कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीद ले फिर वापस उसको बेच ले अच्छे दामों में, ऐसे कार्यों में से व्यक्ति सफल होता है और बुध इनमें सहायता प्रदान करता है। तो बुध अगर तृतीय भाव बैठ जाए और अच्छे स्थिति में बैठ जाए, अच्छी राशि में बैठ जाए, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाता है और अच्छा देता है, अच्छा फल प्रदान करता है। चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो नौकरी में हो, बैंकिंग सेक्टर में देखा गया है ऐसे व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छे देखे गए, अच्छा धन कमाते हैं, उच्च पदों पर देखे गए हैं।
अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में यदि बुध बैठ जाए, जो कि भौतिक सुखों का भाव है, उस भाव में यदि, हालांकि भाव चंद्रिका का कारक भाव है, उस भाव में यदि बुध बैठ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति संगीत प्रेमी देखे गए, संगीत के अच्छे जानकार स्वभाव से, ज्योतिष के कार्य में रुचि लेने वाले, विद्वान, दान पुण्य में काम करने वाले, ऐसे व्यक्ति की बार एकांत मुखी भी देखे गए हैं। एकांत इनको बहुत ज्यादा पसंद होता है। ऐसे व्यक्तियों की शिक्षा दीक्षा कोई ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, ठीक ठाक रहती है। हाँ, ऐसी शिक्षा रहेगी कि वो व्यक्ति अपने जीवन में कोई इनको व्यवसाय कर देगा, भूखा नहीं मरेगा। यानी काम करने योग्य जो शिक्षा है वो अच्छी देखी गई है। यदि यह बुध अच्छी राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, तो व्यक्ति के पास में धन संपत्ति, वाहन सुख, भूमि का सुख, सब प्रकार का सुख यह बुध व्यक्ति को दिलाता है। जब तक अपने जीवन में भौतिक सुखों का, मानसिक सुखों का, शारीरिक सुखों का, सब प्रकार के सुखों का आनंद लेता है और सुखों का भोग करता है। परंतु एक बार देखा गया है कि बुध जब चतुर्थ भाव में बैठते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने कार्य को लेकर बार बार स्थान में परिवर्तन करते हैं। आज अपना व्यवसाय यहाँ खुला, फिर 2-3 साल बाद व्यवसाय को चेंज किया। इस प्रकार से अपने जीवन में व्यवसाय में किसी प्रकार का परिवर्तन करता है, स्थान में परिवर्तन करता है। जरूरी व्यवसाय में परिवर्तन करे, वो अपने व्यवसाय को लेकर स्थान में बार बार वो परिवर्तन करते हैं। कई बार तो वो अपने रेजिडेंशियल को भी परिवर्तन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होंगे वो जीवन में स्थान को बार बार परिवर्तित करते हैं। इस कारण वो किराए के मकान में ज्यादा रहते हैं। हालांकि कई बार देखा है कि बुध यदि चतुर्थ भाव में अच्छा नहीं है, नीच राशि में बैठा है, तो व्यक्ति को किराए में रहने की मजबूर कर देता है। व्यक्ति जीवन भर किराए के मकान में रहता है, खुद का मकान नहीं बना पाता है, क्योंकि यहाँ बुध जो है व्यक्ति को बार बार स्थान परिवर्तन कराता है। इसकी वजह से व्यक्ति जीवन भर किराए के मकान में रह सकता है यदि बुध यहाँ पर अच्छी अवस्था में नहीं है। चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति की कुंडली के 10वें भाव को देखेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति को राज के लाभ दिलाएगा, यश दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे विद्वान भी देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति का पिता के साथ में अच्छा रिश्ता देखा गया है। पैतृक संपत्ति भी बुध यहाँ पर दिलाता है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपने पिता के जो व्यवसाय हैं उनका उत्तराधिकारी भी देखा गया है यदि बुध सप्तम भाव, माफ कीजिएगा, बुध चतुर्थ भाव से 10वें भाव को देख रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति जो होगा अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा अच्छा देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के जो कर्म क्षेत्र वो 1 से अधिक होंगे। यदि वो किसी बैंकिंग सेवा में नौकरी करता है तो घर आकर किसी दूसरे कामों में, ऑफिस में काम करेगा। यानी उसके आय के जो साधन है वो 1 से अधिक देखे गए। कर्म क्षेत्र भी 1 से अधिक देखे गए, यानी 1 से अधिक कर्म क्षेत्रों से व्यक्ति धन कमाता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में यश प्राप्त करता है। जो भी काम करता है उसको बुद्धि यहाँ पर सफलता अर्जित कराता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे बुद्धिमान देखे गए हैं। व्यक्ति अपने तर्क शक्ति से अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा सफलता हासिल करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में बुध कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा डेवलप करता है। इसका वे व्यापार में, व्यवसाय में, सरकार में का संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। यदि व्यक्ति नौकरी करता है तो ऐसे व्यक्तियों के उच्च अधिकारी के साथ भी संबंध बहुत अच्छे देखे गए हैं, क्योंकि इनमें बातचीत करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होता है। संवाद करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होती है। ये व्यक्ति जब तर्क भी देते हैं तो एक लीगल तर्क देखते हैं। तो जो उच्च अधिकारी हैं वो भी ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। तो कुल मिलाकर चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति को जो बुध है वो अति प्रसन्न बनाते हैं। और चतुर्थ भाव में बैठकर बुध व्यक्ति को वाहन भी दिलाते हैं, मकान भी दिलाते हैं, सुख संपत्ति भी करते हैं, और उम्र के उत्तरार्ध में व्यक्ति को बड़ी भूमि का मालिक भी बनाते हैं बुध। परंतु यह एक ध्यान देने की बात है
कि जब अपने पास में, व्यक्ति के पास में ये सब चीजें आ जाती है, बुध व्यक्ति को सब दिला जाता है, तो व्यक्ति को ईगो नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी कभी नहीं होगी। मैंने पहले ही बताया आपको, बुध के प्रभाव से व्यक्ति अपने जीवन में जीवन भर धन कमाता रहेगा। फिर भी कहीं चीज ध्यान रखने की बात है कि व्यक्ति को यहाँ पर ईगो नहीं करना चाहिए। कई बार व्यक्ति के पास जब सब सुख आ जाता है तो व्यक्ति विलासितापूर्ण जिंदगी जीने लग जाता है। तो विलासितापूर्ण जिंदगी से, भोग विलास की जिंदगी से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, तो इससे बुध कमजोर हो जाते हैं। और बुध कमजोर होते ही व्यक्ति अपने जीवन में बुध के संबंधित जितनी भी चीजें वो खोना शुरू कर देता है। जितनी भी चीजें यहाँ बुध ने प्रदान की हैं भौतिक सुखों के लिए, वो सब चीजें व्यक्ति जीवन में खोना शुरू कर देता है। तो अपने जीवन को अच्छा बनाए तो बुध व्यक्ति को सब सुखों का भोग या कराएगा और अच्छे सुख प्रदान करेगा। अब बात करते हैं, जब बुध पंचम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि संतान का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति की संतान अच्छी देखी गई है, कुशाग्र बुद्धि वाली होगी, कुल का नाम रोशन करने वाली होगी, खुद जातक की शिक्षा भी अच्छी देखी गई है, और जातक के जो बच्चे होंगे उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहाँ पर बुध अच्छी बनाता है, यदि बुध उच्च राशि में है या मित्र राशि में है तो। और कुछ नीच राशि में है तो कहीं न कहीं संतान संबंधी जो शिक्षा है उसमें अड़चने आ सकती है। बुध जी पंचम भाव में जी किसी शुभ ग्रह के सामने बैठे हैं, चंद्रमा है, गुरु है, इस प्रकार के ग्रहों के सामने बैठे गए हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति की संतान होगी वो उच्च शिक्षित होगी। ऐसे व्यक्ति की संतान होते ही व्यक्ति के भाग्य खुल जाते हैं। ये बार ये भी देखा गया है कि व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित थी, जातक की बुद्धि भ्रमित थी, वो कुछ सोच नहीं पाता था, किसी बारे में डिसीजन नहीं ले पाता है, और व्यक्ति की जब संतान हो जाती है, पहली संतान, उसके बाद में व्यक्ति की बुद्धि अच्छी हो जाती है, वो सब कुछ सोचता है तो अच्छा सोचता है। तो बुध पंचम भाव में बैठकर व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा विकसित करते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाला बनाते हैं, संतान को भी कुशाग्र बुद्धि वाला बनाते हैं, तर्क शक्ति में माहिर करते हैं, व्यक्ति सदाचारी वाला, साहित्य का अच्छा जानकार वाला, यहाँ पर सुख देगा, वैभव देगा, व्यक्ति की जिंदगी को बहुत ज्यादा सुख में बनाएगा। हाँ, ये बात हो सकती है कि जातक को बुध पंचम भाव में बैठकर कभी कभी व्यापार में हानि भी देते हैं, हानि भी प्रदान करते हैं, जब वो बुध अच्छे ग्रहों के साथ नहीं बैठे हो और नीच राशि में बैठे हो तो, और खराब ग्रहों के साथ में बैठे हो, क्रूर ग्रहों के साथ में बैठे हो, तो कई बार व्यापार में हानि भी प्रदान करते हैं। पंचम भाव में बैठकर जब बुध आय के भाव को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से आय प्राप्त करेंगे, बुद्धि से होने वाले कार्य उससे आय प्राप्त करेंगे। वो ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होंगे, ऐसे व्यक्ति के पास में एक से अधिक आय के स्रोत देखे गए हैं। मैंने पहले बताया आपको, जो बुध है वो जब अकेला बैठता है व्यक्ति को लालची बनाता है। ऐसे व्यक्ति तब तक आय कमाते रहेंगे जब तक कि वो मर नहीं जाए। उम्र भर ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में धन कमाते रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के पास में पहले भी कर्म क्षेत्र एक से अधिक होते हैं, तो व्यक्ति के पास में बुद्धि से एक व्यक्ति जो होंगे वो एक से अधिक कर्म क्षेत्र बनाते हैं और उन कर्म क्षेत्रों से धन भी प्राप्त करते हैं, आय भी प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति के, मैंने बताया आपको, एक से अधिक आय के स्रोत भी देखे गए हैं। इनके बच्चों की शिक्षा है वो भी अच्छी देखी गई है। बच्चे धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, कुल का नाम रोशन करने वाले होंगे, खासकर जो लड़की होगी वो कुल का नाम रोशन करने वाली होगी। इनकी संतान जो होगी वो बहुत ही उत्तम कुल की होगी, और इनकी जो कन्या है, कन्या संतान है, वो जब ससुराल जाएगी तो अपने पिता का नाम रोशन करेगी। ससुराल पक्ष को भी बहुत ज्यादा उसके लिए की भाग्यशाली होगी। तो पंचम भाव में बैठा बुध व्यक्ति को अच्छा फल देता है जब यदि वो अच्छी अवस्था में बैठा है तो। अब छठे भाव में बात करें बुध की, तो बुध छठे भाव में जब बैठ जाए तो व्यक्ति को स्पष्टवादी बनाता है।
ऐसा व्यक्ति स्पष्ट बोलने वाला, मुंह पर कहने वाला होता है। व्यक्ति को परिश्रमी, वाद विवाद करने वाला। परंतु ऐसे व्यक्ति देखा गया है मानसिक रूप से थोड़ा अशांत रहते हैं। मैं पूरा भी नहीं कह सकता, परंतु कई ऐसे व्यक्तियों के मन में एक शंका बनी रहती है, चिंता बनी रहती है। तो मानसिक रूप से ऐसे व्यक्ति जो है वो अशांत देखे गए हैं। कई बार ऐसे व्यक्ति ऐसे बन जाते हैं कि इनको जब सफलता प्राप्त नहीं होती कोई काम को करने के लिए, ये व्यक्ति वाद विवाद पर उतर जाते हैं, क्योंकि वाद विवाद करने की क्षमता इनमें बहुत ज्यादा होती है। तो व्यक्ति जब इनको असफलता प्राप्त होती है तो ये वाद विवाद पर उतर जाते हैं, जिसके कारण इनको मानसिक चिंता जो है वो घेर रहती है और मानसिक चिंता इनको बनी रहती है। हालांकि षष्ठम भाव में बैठकर जो बुध है व्यक्ति को चंचल बनाता है, स्त्री प्रिय बनाता है। स्त्री के संबंध जो है वो अच्छे देखे गए हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा देखा गया है। और बुध यहाँ पर अच्छी राशियों में, मित्र राशियों में, श्रेष्ठ राशियों में बैठकर व्यक्ति को स्वस्थ, निरोगी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला बुद्धि से वो बनाता। मैंने बताया आपको बुध ऐसा ग्रह है वो शत्रु को बिना शस्त्र से हरा देता है, बिना कोई ढाल, बिना कोई तलवार, उससे भी व्यक्ति को हरा देता है, दुश्मन को हरा देता है, क्योंकि इसके पास में बुद्धि है। और जिसके पास बुद्धि है उसके पास अगर शस्त्र भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो युद्ध कर लेगा, युद्ध में विजय हासिल करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा पुरस्कार प्राप्त करता है, लोग इनका सम्मान करते हैं। उच्च कोटि के लेखक भी देखे गए हैं छठे भाव में भी अच्छी राशि में बैठा है बुध तो। और खराब राशि में अगर बैठा है तो ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा कर्ज होता है, वो लोगों से उधार लेते रहते हैं परंतु चुकाते नहीं है। जीवन भर व्यक्ति उधार लेते रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने आय से ज्यादा धन का खर्चा देखे गए हैं, बहुत ज्यादा धन का खर्चा करते हैं। ज्यादातर वो व्यर्थ यात्राओं में खर्च करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। जब षष्ठम भाव में बैठकर बुध जो है द्वादश भाव को देखेगा, ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत ज्यादा खर्चीला होगा। व्यक्ति का जीवन साथी भी बहुत ज्यादा खर्चीला देखा गया है। व्यक्ति खुद के ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करेगा, क्योंकि राजकुमार है और राजकुमार को सुंदर दिखना पसंद होता है। तो व्यक्ति अपनी सुंदरता पर, अपनी खुद की पर्सनैलिटी पर, पहनावा पर बहुत ज्यादा खर्च करेगा। खास ही ऐसे व्यक्ति को घूमने फिरने का बहुत शौकीन होता है। तो ऐसे व्यक्ति घूमने फिरने का शौक पालने के लिए, घूमने फिरने के लिए ऐसे व्यक्ति व्यर्थ का खर्चा करते हैं। जब षष्ठम भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को कुछ कब्ज संबंधित जो बीमारी हैं वो भी यहाँ पर देखी गई हैं। हालांकि ये भी देखा गया, कई बार मैंने कुंडली देखी है कि जो द्वादश भाव में अगर बुध होता है, षष्ठम भाव में तो नहीं है, बाकी जब द्वादश भाव में बैठ जाएगा, आगे बताएंगे मैं आपको, जब द्वादश भाव में जब बैठ जाता है बुध यहाँ पर, तो व्यक्ति अंतिम समय में बहुत अच्छा सुख पाता है। भले खर्चीला जरूर होगा, व्यक्ति खर्च करेगा पैसे, परंतु अंतिम समय में व्यक्ति बहुत ज्यादा सुखी होता है। इसकी बात आगे करेंगे अपन। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जब बुध यदि षष्ठम भाव में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति अपने अधीनस्थों पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला होगा, अपने अधीनस्थों पर बहुत ज्यादा विश्वास करेगा, विश्वास होगा। पर ध्यान रखना है, जब बुध षष्ठम भाव बैठ जाए तो अपने अधीनस्थों पे, अपने नौकरों पर हद से ज्यादा विश्वास नहीं करे, उसमें कहीं की आपको हानि मिल सकती है। यदि ऐसा व्यक्ति अपने नौकरों पर बहुत ज्यादा विश्वास करता है तो कहीं की नौकर या उस अधीनस्थ जो है वो उनकी हानि करेंगे और किसी किसी प्रकार का कष्ट उनको देंगे। ऐसे व्यक्ति कभी किसी भागीदारी में व्यापार है, साझेदारी में व्यापार किया हुआ है, पार्टनरशिप में, तो भी वो ध्यान रखे टाइम से टाइम व्यक्ति अपने पार्टनरशिप का हिसाब करते रहे। यदि इसको लंबा लेते हैं तो कहीं कि आपके पार्टनरशिप में खटास पड़ सकती है और आपका नुकसान हो सकता है। यदि सिस्टम भाव में बुध यदि खराब बैठ जाता है तो मैंने बताया आपको कब्ज संबंधी जो है
वात संबंधी रोग है, इस प्रकार के मानसिक तनाव संबंधी रोग हैं, इस प्रकार के रोग बुध यहाँ पर रहता है। अब बात करें बुध यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, जो कि दंपति सुख का भाव है, व्यापार का भाव है, इस भाव में बैठकर बुध जो है व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा सुखी देखा गया है। व्यक्ति को व्यवहार कुशल, बुद्धिमानी, गणित का अच्छा जानकार, सामाजिक, उदारवादी, सबके साथ में मिलजुल कर रहने वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा मित्र देखे गए हैं। ऐसा जातक जो होगा अधिक मित्रों वाला होगा और मित्रों से लाभ भी होगा ऐसे व्यक्ति को। परंतु जब बुध यहाँ पर नीच राशि में बैठ जाएगा, खराब बैठ जाता है, तो मित्रों से कई बार व्यक्ति को घाटा भी होता है, मित्रों से कई बार व्यक्ति को हानि भी होती है। कई बार मित्र विश्वासघात भी व्यक्ति के साथ कर देते हैं। और जो बुध यदि अच्छी अवस्था में है, ऐसा व्यक्ति उत्तम कोटि का व्यापारी होता है, कुशल व्यापारी होता है। ऐसे व्यक्ति हस्तकला के प्रवीण होते हैं, हस्तकला में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। यदि हस्तकला संबंधी कोई व्यापार करे खुद के हाथों से, जैसे खिलौने बनाने का है, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है, जो हाथों से होता है, हस्तकला का जो काम है, इस कामों के यदि व्यक्ति करे तो बुध यहाँ पर बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करता है। साझेदारी का व्यापार देखें, पार्टनरशिप का व्यापार देखें, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति बताता है बुध। बुध व्यक्ति को पार्टनरशिप के बिजनेस में, साझेदारी के बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलता प्रदान करता है। नीच राशि में बैठकर व्यक्ति के जो वैवाहिक जीवन है उसको कष्ट में बढ़ाता है और कहीं की भागीदारी के व्यापार में भी व्यक्ति को हानि प्रदान कराता है यदि बुध यदि नीच राशि में बैठा है। मैंने बताया आपको कि जब उच्च राशि में बैठा होगा अच्छी फल प्रदान करेंगे और जब नीच राशि में बैठा हो जाएगा तब वो निम्न के फल प्रदान करेंगे। हालांकि बुध की संगति ऐसी होती है कि बुध जिस ग्रह के सामने बैठा होगा उस ग्रह के हिसाब से, उस ग्रह के गुणों के आधार पर फल प्रदान करता है। फिर अकेला जब बैठा होता है तो व्यक्ति को लालची बनाता है, महत्वाकांक्षी बनाता है और व्यक्ति अपने जीवन में उम्र भर धन कमाता है और साथ ही व्यक्ति व्यर्थ में धन खर्च करता है, यात्राओं पर ज्यादा खर्च करता है। सप्तम भाव में बैठकर व्यक्ति के लगन भाव को देखेंगे तो व्यक्ति जो है सुंदर होगा, सुशील होगा, व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है अच्छी होगी, व्यक्ति उदारवादी होगा और विनम्र भी होगा। ऐसे व्यक्ति समाज में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा हासिल करेगा। ऐसे व्यक्ति की जो जिज्ञासा में ऐसे रहती है कि व्यक्ति एक से अधिक कार्य करे। बुध जो होगा वो व्यक्ति को एक से अधिक कर्म क्षेत्र प्रदान करता है। तो सप्तम भाव में बैठकर जब बुध यदि लगन भाव को देखेगा तो कहीं न कहीं वो व्यक्ति के मन में ये सोच पैदा करेगा कि वो एक से अधिक कार्य करे और उसमें सफलता भी प्राप्त कराता बुध। तो कुल मिलाकर जब बुध अच्छी अवस्था में बैठा है तो व्यक्ति एक से अधिक आय के साधनों को सोचता है। व्यक्ति अपने जो पुरानी परंपरा चल रही है उस पर बैठा नहीं रहता है, उसका कोई पैतृक बिजनेस है उस पर बैठा नहीं रहेगा, कुछ नया और करने की सोचेगा, उस बिजनेस में कुछ नवाचार करने की सोचेगा। उसे सुख सुविधा के समस्या साधन एकत्र करने का कोई आनंद नहीं होगा, पसंद नहीं होगा। वो चाहेगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो महिलाओं के संबंधी जो कार्य है उसको कार्य करने में वो रुचि रखेगा। साथ ही सप्तम भाव का जो बुध है अगर स्त्री जातक में है अगर ऐसा और अगर श्रेष्ठ राशि में बैठा है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति स्त्री को बुध जो है वो सुंदर बनाता है, बुद्धिमान बनाता है और स्त्री के जो जितने भी गुण होने चाहिए वो बुध या उस जातक को, स्त्री जातक को प्रदान करता है। अब आगे बात करें, बुध यदि अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तो किस प्रकार के फल या प्रदान करेंगे। ऐसे व्यक्ति को थोड़ा मानसिक असंतोष रहता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा चिंता पाले रहते हैं, मन भी इनका दुखी रहता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों से बातचीत करने में भी हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते हैं, धार्मिक कार्य में रुचि कम लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों की कहीं
अष्टम भाव में जब बुध बैठ जाता है तो जो याददाश्त है वो भी कहीं कमजोर होती है। स्मरण शक्ति जो है वो भी बुध यहाँ पर कमजोर करता है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति बलवान होता है, धीर गंभीर होता है, परिवार के साथ में रहने वाला होगा, परंतु यहाँ पर व्यक्ति को जो बुध है उसकी स्मरण शक्ति और मानसिक संताप रहता है, जिसके कारण वो व्यक्ति दुखी रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है। ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है उसकी कम हो जाती है। व्यक्ति के जो परिवारजनों से संबंध है वो तो अच्छे नहीं देखे जाते हैं, परंतु कई बार यदि बुध अष्टम भाव में अच्छे ग्रहों के साथ में बैठा है, यदि अच्छे ग्रह की दृष्टि बुध पर पड़ रही है तो कहीं से यहाँ पर थोड़े फलों में वृद्धि हो जाती है और बुध जो है व्यक्ति को थोड़ा नास्तिक से आस्तिक बनाता है, थोड़ा यानी बिल्कुल वो नास्तिक था तो थोड़ा वो धर्म के प्रति सजग हो जाता है, मानसिक चिंताएं कुछ कम हो जाती हैं, व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है वापस। व्यक्ति जो झगड़ों स्वभाव का बन गया था, व्यक्ति के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ जाता है। जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त हो गया था कहीं उसमें बुध यहाँ पर सुधार लाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो बुध यदि अष्टम भाव बैठा है और अच्छी राशि में बैठा है, ऐसा व्यक्ति वो ऐसा जातक होगा, वो अगर अपने से विपरीत लिंग जो है, यदि स्त्री जातक है तो पुरुष जातक पर, और पुरुष जातक है तो स्त्री जातक पर अगर विश्वास करेगा तो उसको सुख प्राप्त होगा। अष्टम भाव में बैठकर बुध व्यक्ति को न्यायाधीश बनाता है। अच्छे न्यायाधीश देखे गए हैं कि बुध बुद्धि का कारक है, तर्क देखने का कारण है, अच्छे वकील बन देखे गए हैं, सरकार में उच्च पदों पर देखे गए हैं यदि बुध यहाँ पर अच्छा बैठा है तो। अष्टम भाव में खराब बैठा है तो बुध यहाँ पर अष्टम भाव व्यक्ति को पेट संबंधी, मस्तिष्क संबंधी बुखार जो होगा, माथे का जो बुखार कहते हैं, ऐसा रोग भी यहाँ बुध अष्टम भाव पर जाता है। दृष्टि की बात करें तो बुध जो होगा वो अष्टम दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो कहीं व्यक्ति के धन की भी हानि करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब को भी प्रिय नहीं होगा। अष्टम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति की जो वाणी होगी वो कर्कश हो जाएगी। व्यक्ति जो बोलेगा तो एक ऐसा बोलेगा कि कुछ भी बोलना है और बोलेगा कुछ और। व्यक्ति की जो बुद्धि हो वो भ्रमित हो जाएगी। तो कहीं की सोचने विचारने की क्षमता है, स्मरण शक्ति है, वो भी यहाँ पर अष्टम भाव से जब धन भाव को देखेंगे, द्वितीय भाव को देखेंगे तो बुद्धि यहाँ पर करेगा। हालांकि धन में तो कमी करेगा, धन की हानि तो करेगा, साथ साथ में व्यक्ति के जो संबंध है उसमें भी कहीं की वो मन मुटाव कराता है बुद्धि। अब बात करें नव भाव की तो बुध यदि भाग्य भाव बैठ जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। व्यक्ति पढ़ने लिखने में रुचि रखेगा, व्यक्ति भगवान में विश्वास करेगा, साथ ही ऐसा व्यक्ति ज्योतिष कार्य में रुचि रखता है, गणित के संबंधी जो कार्य है उसमें रखता है, उच्च कोटि का व्यवसाय यहाँ पर देखा गया है, अच्छा व्यवसाय करता है और खुद के भाग्य खुद खोलता है। बुध यदि नव भाव बैठ जाए तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाता है और खुद के भाग्य वो खुद खोलता है। यदि बुध यहाँ पर मृत राशि बैठ जाए, उच्च राशि बैठ जाए या किसी शुभ ग्रह के साथ में बैठ जाए, ऐसी स्थिति में व्यक्ति धन धान्य से बहुत परिपूर्ण होता है, व्यक्ति का भाग्य बहुत ज्यादा साथ देता है। व्यक्ति की पानी में पत्थर न मारे तो पत्थर भी पानी पे तैरने लग जाता है। ऐसी ऐसी व्यक्ति की भाग्य काम करता है। व्यक्ति जो भी काम करेगा, एक बार उल्टा काम कर दिया तो भी वो सीधा पड़ जाएगा यदि बुध व्यक्ति के भाग्य भाव बैठे हैं तो। भाग्य भाव में बैठकर वो जब पराक्रम भाव को देखेंगे तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाएंगे। व्यक्ति पराक्रम से धन कमाएगा, अपने खुद के हाथों से व्यक्ति अपना खुद का भाग्य खोलेगा, छोटे भाई बहनों से रिश्ते मजबूत करेगा, छोटे भाई बहन व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में, व्यक्ति के निजी जीवन में सहयोग प्रदान करेंगे, उनके प्रति प्रेम हासिल करेगा, वो स्नेह प्राप्त करेगा। सब प्रकार से बुध यहाँ पर सुख प्रदान कराएगा यदि बुध यहाँ पर अच्छी राशि में बैठा है। बुध यदि नीच राशि में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जो होगा
वो तंत्र मंत्र संबंधी कार्यों में रुचि लेगा, लंबी लंबी यात्राएं करेगा, और साथ ही व्यक्ति को कई स्थितियों पर व्यक्ति को घबराहट, चिंता इस प्रकार की होगी कि वो कई बार व्यक्ति अपना आपा खो देगा, धैर्य नहीं रख पाएगा। स्थिति कई बार नियंत्रण से बाहर चली जाएगी यदि नवम भाव में बुध अच्छा नहीं बैठा है, क्योंकि उस समय उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि काम नहीं करती है तो व्यक्ति अपना निर्णय नहीं ले सकता। तो कई बार अपनी स्थिति गंभीर बन जाती है, उस स्थिति में व्यक्ति अपना आपा खो जाता है यदि बुध अच्छी अवस्था में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति को चिंता घेर लेती है, तो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं रख सकता, तो कोई न कोई उसका गलत डिसीजन है वो यहाँ पर लिया जाता है और उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, हानि उठानी पड़ती है। अब बात करें दसम भाव की, तो जो कर्म भाव है, भाग्य भाव से आगे चले पर कर्म भाव में, तो कर्म भाव में बैठकर जो बुद्ध है व्यक्ति को बुद्धिमानी, तुरंत निर्णय लेने वाला, चतुर, अच्छा व्यापारी, अच्छा व्यवसायी, राज से सम्मान प्राप्त करने वाला, जब भी व्यक्ति हाथ डालेगा कुछ लेके आएगा वहां से, ऐसा व्यक्ति को बुद्ध बनाता है। यहाँ पर अपने कर्म क्षेत्र पे बहुत ज्यादा निपुण होगा, जो भी काम करेगा उसमें वो निपुण होगा, निपुणता हासिल करेगा। पिता के संबंध भी अच्छे देखे जाएंगे। यहाँ पर बुद्ध यहाँ पर पिता के साथ में मित्र का संबंध बनाता है। पिता ऐसे जातक को मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता का जो पैतृक व्यवसाय है वो भी प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है। वह ये बुद्धि यदि नीच राशि में बैठ जाए या किसी खराब ग्रह के साथ में बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में वाद विवाद कराता है। कई बार व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे वो नौकरी में हो चाहे वो व्यापार में है, ऐसे मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेता है, ऐसे गलत डिसीजन लेता है जिसके कारण खुद तो हानि प्राप्त करते ही हैं, खुद को तो हानि होती है, दूसरों को भी वो व्यक्ति संकट में डाल देता है। हो सकता है उसकी कोई फैक्ट्री चलती हो, बड़ी कंपनी चलती हो, तो एक गलती से व्यक्ति अपने जो कंपनी में नौकरी करने वाले लाखों जो सैकड़ों जो कर्मचारी हैं उनको भी हानि कर देता है। फैक्ट्री बंद होने से उन व्यक्तियों को, उन कर्मचारियों को भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सब प्रकार से वो खामियाजा भुगतते हैं। तो दसम भाव में बुध यदि अच्छी अवस्था में नहीं है या पाप ग्रह के साथ में है तो व्यक्ति जब भी निर्णय ले सोच समझ के ले, बिना सोचे बिना बुद्धि से व्यक्ति निर्णय नहीं ले, क्योंकि आपका एक निर्णय सैकड़ों लोगों का भविष्य बर्बाद कर सकता है। यदि आप सरकार में हैं और आप उच्च पद पर हैं तो भी आप अपने निर्णय जो है अच्छे ढंग से लें। राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री तक पद पर बैठे हैं, तो आप अपना निर्णय जो अच्छे ढंग से लें। यदि आपकी कुंडली में बुध खराब अवस्था में है तो, नीच राशि में बैठा है तो, अच्छी अवस्था में बैठा है तब तो आप जो भी निर्णय लेंगे, आप गलत निर्णय लेंगे एक बार तो भी वही सही साबित होगा। यानी आप पानी में भी पत्थर मारेंगे ना तो भी वो तेज जाएगा। जहाँ भी हाथ डालेंगे तो आपको सोना निकाल के लाएंगे आप, परंतु जब कुछ खराब हो जाता है, मैं बता आपको, बुद्धि ऐसी चीज है, बुद्धि भी अच्छी है तो कई गलत काम भी अच्छे से करा देती है, और बुद्धि खराब है तो सही काम गलत करवा देता है। बुद्धि का काम होता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है, और वही व्यक्ति, इसकी बुद्धि अच्छी हो जाती है तो वही व्यक्ति वापस से डिसीजन लेना शुरू कर देता है। तो व्यक्ति के दसम भाव में बुध है, अच्छी अवस्था में तब तो बहुत अच्छा है, और खराब अवस्था में है तो कहीं भी व्यक्ति को जो डिसीजन लेते समय बहुत ध्यान रखें, सोच विचार कर डिसीजन ले, और कार्य क्षेत्र में भी सोच समझ कर कार्य करें तो व्यक्ति को बुद्ध यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कराता है, सब सुखों का अनुभव कराता है। जब दसम भाव में बैठकर जब लोग चतुर्थ भाव को देखेंगे तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे निर्णय से, कुशल नेतृत्व से व्यक्ति अपने जीवन से अच्छा घर, वाहन, गाड़ी, संपत्ति, सब प्रकार के जो भौतिक सुख हैं वो अपने जीवन में प्राप्त करेगा, और साथ साथ अपने अधीनस्थों को भी, अपने फॉलोवर्स को भी वो इस सब का भोग कराएगा, सब सुखों का भोग करेंगे वो। अब बात करें यदि बुध एकादश भाव बैठ जाए, लाभ के भाव बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति
बड़ा भाग्यशाली, अधिक आय प्राप्त करने वाला और जीवन में सुख प्राप्त करने वाला। ऐसा व्यक्ति जीवन में हरदम सुखी रहेगा। धार्मिक पैसा जरूर कमाएगा, परंतु धार्मिक कार्य में रुचि देगा, दान पुण्य करेगा, शुभ कार्य में पैसा खर्च करेगा। ऐसे व्यक्ति साहित्य में रुचि रखने वाला होगा, धर्म के प्रति आस्था, धर्म को ग्रंथों को पढ़ने वाला, उदारवादी, लोगों को दया करने वाला, परोपकारी, दूसरों के दुख का अपना दुख मानने वाला। इस प्रकार का बुद्ध ज्ञान व्यक्ति को बनाता है। ऐसे व्यक्ति के पास में एक से अधिक कर्म क्षेत्र होते हैं और एक से अधिक आय के स्रोत भी देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा आय कमाने की सोचता है, हमेशा धन कमाने की सोचेगा। ऐसे व्यक्ति को संतानों से भी जीवन के उत्तरार्ध में बहुत ज्यादा धन प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की संतान उच्च पदों पर देखी गई है। और जब तक खुद बुद्ध के प्रभाव से अपने जीवन में, चाहे वो निजी व्यवसाय हो, चाहे वो निजी कंपनियां हो, चाहे वो सरकारी सेवा हो, सब में व्यक्ति उच्च पदों पर देखा गया है। वही बुद्ध यदि एकादश भाव में नीच का बैठ जाए या किसी नीच ग्रह के साथ में बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति के पास में आय के स्रोत अच्छे नहीं देखे गए हैं। साथ ही कोई भी काम करेगा उसमें व्यक्ति को बहुत कम लाभ प्राप्त होता है। लाभ तो प्राप्त होता है, परंतु बहुत ही कम लाभ प्राप्त होता है। जितना वो चाहता है, कई बार से व्यक्ति की जितनी आय है उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। या व्यक्ति कितना इन्वेस्टमेंट करता है, 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो उसको रिटर्न उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक हानि यहाँ पर बुद्ध दिलवाता है। ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाता है जब बुद्ध अच्छे नहीं बैठे हैं। तो धर्म कार्य में रुचि कम लेगा, झगड़ों स्वभाव वाला होगा, धन का गलत उपयोग करेगा जिससे धन का नाश करेगा वो। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो जो एकादश भाव में जब बुद्ध बैठ जाए और शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाए या शुभ राशि में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन भर में, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो व्यापार में हो, ईमानदारी से धन कमाता है। ईमानदारी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा होती है। इस कारण ऐसे व्यक्ति को प्रसिद्धि भी मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छी उच्च पदों पर है, राजनीति में अच्छे पद पर है, तो व्यक्ति वो लोगों के जो काम है वो निस्वार्थ भाव से करेगा, बिना कोई रिश्वत लिए करेगा, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाएगा। लोग उसकी बातें करेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, क्या फला व्यक्ति जो है वो बिना रिश्वत लिए काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति की जो प्रसिद्धि है, जो कीर्ति है, बहुत ज्यादा सब जगह फैलेगी और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो जाता है। और जीवन भर में आर्थिक धन से ज्यादा वो व्यक्ति के मन का धन कमा लेते हैं। लोगों का मन इनके प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग उनको चाहने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में भी अच्छे पदों पर देखे गए हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा होती है। एकादश भाव में जब व्यक्ति की कुंडली में बैठकर बुद्ध जब पंचम भाव को देखेंगे, ऐसे व्यक्ति की संतान उच्च शिक्षित, धार्मिक, कुल का नाम रोशन करने वाली देखी गई है। खुद जातक अच्छा शिक्षित होगा, हालांकि कम शिक्षित होगा भी, तो ऐसी शिक्षा होगी उसकी जो व्यवसाय में काम आए। व्यवसायिक शिक्षा जातक अपने जीवन में हासिल करेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति की बुद्धि अच्छी देखी गई है। व्यक्ति अपनी बुद्धि से बड़े से बड़े काम को आसान कर लेते हैं। चतुराई, तर्क शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल व्यक्ति की बहुत ज्यादा अच्छी देखी गई यहाँ पर, जब एकादश भाव में बैठकर बुद्ध जो है वो पंचम भाव को देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति बड़े से बड़ा काम अच्छे बातचीत से करा देगा। ऐसे व्यक्ति बड़ी से बड़ी डील को भी बहुत अच्छे ढंग से करा देते हैं। ऐसे व्यक्ति दलाली से, कम्युनिस्ट एजेंट से भी अपने व्यक्ति जीवन में धन कमाते हैं। तो एकादश भाव में बुद्ध बैठता है। अब बात करें द्वादश भाव की। जब द्वादश भाव में बुद्ध बैठ जाता है, अच्छे ग्रह में बैठ जाता है, तो व्यक्ति धनी होता है, परंतु अपव्यय होगा। ये लोगों का मसीहा होता है। ध्यान, बुद्ध जो है
वो व्यक्ति को लोगों का मसीहा बनाते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, लोग उनको मानते हैं। ये लोगों की सेवा करने वाला, लोगों के सबका मन का चाहने वाला होता है, सब लोग उनको चाहते हैं। लोगों पर राज करने वाला, नेतृत्व क्षमता प्रतिनिधि बनता हमेशा, किस संघ का अध्यक्ष बन जाएगा, राजनीति में भी कोई अध्यक्ष बन जाता है। यानी ऐसे व्यक्ति के पास में प्रतिनिधित्व गुण बहुत ज्यादा होते हैं। जब तक पढ़ा लिखा होगा, साथ में धनवान भी होगा। यदि वही कुछ यहाँ पर नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु राशि में बैठ जाए, तो जातक को अशुभ फल प्राप्त करेगा। वो जातक दुखी होगा, साथ में जातक जो होगा वो धन का जो व्यय करेगा वो अच्छे कार्यों पर नहीं करेगा। बुध जब अच्छी अवस्था में बैठा है तो धन तो खर्च करेगा वो, परंतु अच्छे कार्य पे करेगा। परंतु जब बुध यहाँ पर खराब राशि में बैठे हैं तो धन का जो व्यय है वो खराब कार्यों में करेंगे, बीमारियों में करेंगे, कहीं कहीं व्यर्थ धन का खर्च यहाँ पर करेंगे, घूमने फिरने में करेंगे, अशुभ कार्यों में व्यक्ति धन का खर्च करता है। बुध यहाँ पर नीच राशि में बैठकर कहीं कि उसके परिवार में भी कलह कराता है, व्यक्ति को रोग भी प्रदान करता है। बुध एकादश भाव कीजिएगा, बुध द्वादश भाव में बैठकर कुंडली के षष्ठ भाव को जब देखेगा तो व्यक्ति को कहीं भी रोग प्रदान करता है। व्यक्ति के शत्रु व्यक्ति को परेशान करते हैं, चिंता में या डाल देते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होगा वो चिंताग्रस्त होगा। व्यक्ति को कई बार अपने अधीनस्थों से, अपने नौकर से भी हानि उठानी पड़ सकती है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो रोग से, शत्रु से भी परेशान होगा। बार बार व्यक्ति के जीवन में बीमारी आती रहेगी। ऐसे व्यक्ति में जीवन साथी भी ऐसे बीमार देखे गए हैं तो उन पर भी ज्यादा वो व्यस्त का पैसा खर्च करेगा, बीमारी में पैसा जाएगा। यानी शुभ कार्यों के अलावा बीमारी में पैसा बहुत ज्यादा जाएगा यदि कुछ अच्छी अवस्था में नहीं है। और बुध यदि श्रेष्ठ अवस्था में है तो व्यक्ति अपने पूर्वाध में अच्छा पैसा कमाएगा, अच्छा पैसा खर्च भी करेगा शुभ कार्यों में, और फिर उत्तरार्ध में व्यक्ति अपने पैसों के मोह को छोड़कर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो आध्यात्म भी मुड़ जाता है। कई बार ऐसे व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में देखे गए हैं। जब वो द्वादश भाव में बैठा है, अच्छी अवस्था में बैठा है, तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाता है, 30-40 साल की अवस्था तक अच्छा धन कमाता है, फिर व्यक्ति को एकदम आध्यात्मिक जाग जाता है और व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की तरफ मुड़ जाता है और वो आध्यात्मिक अच्छा नाम कमाता है, प्रसिद्धि पाता है और व्यक्ति को लोग फॉलो करते हैं। ये बार हम देखते हैं कि व्यक्ति इतना पैसे वाला था, उसने दीक्षा ले ली, वो साधु बन गया। तो ऐसा इसलिए होता है कि उसकी बुद्धि उसको ऐसा करा रही है कि अब तुमने भी इतना पैसा कमा लिया है, जीवन में जो सुख भोगना सब भोग लिया है, अब अपन आध्यात्मिक पे चलते हैं। तो बुद्ध ऐसा कराता है। और बुद्ध यहाँ पर गुरु के साथ बैठ जाएगा द्वादश भाव में, तब तो और ही व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन की तरफ से चला जाता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक की तरफ मुड़ जाता है और आध्यात्मिक जीवन में भी अपना नाम कमाता है। तो द्वादश भाव में बैठा व्यक्ति की कुंडली में जो बुध है वो व्यक्ति को धनी भी बनाता है, परंतु कहीं व्यक्ति को बीमारी भी देता है, व्यर्थ का पैसा खर्च भी कराता है, परंतु एक अच्छी अवस्था है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाता है। तो प्रिय मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।